87 साल बाद लोगों का जब उम्मीद पूरा हुआ तो इस तरह से ढोल नगाड़े के साथ उसका जश्न मनाया गया। 87 साल बाद ही सही, लेकिन आज कोसी और मिथिला आपस में जुड़ गया। कहिए तो कोसी का मिथिला से मिलन हो गया और मिथिला जो दो भागों में विभक्त था वो आपस में रेल की कनेक्टिविटी से जुड़ गया। ये जश्न है एक पीढ़ी के बाद के उम्मीद का, यानी 87 साल बाद, इतने में एक जनरेशन चला जाता है। उसके बाद कोसी के लोगों को मिथिलांचल से सीधा रेलवे की कनेक्टिविटी से जुड़ने का जो ये अनुभव है उसका जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े के साथ रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी का वेलकम किया यहाँ के लोगों ने निर्मली स्टेशन पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगता है कोई जश्न से कम नहीं है। जब ट्रेन यहाँ पहुंची और एलसी त्रिवेदी ट्रेन से उतरे तो लोगों ने जश्न के साथ उसका स्वागत किया। और क्यों ना हो, 87 साल से इस क्षेत्र के लोग पलक पावड़े बिछाकर इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी नदी पर 2 महासेतु का नींव रखा। एक तरफ में रोड महासेतु का, तो उसके ठीक बगल में ये रेल महासेतु का, जो अब बनकर के तैयार हुआ है। पिछले ही साल इस पर ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ था जब आसनपुर कुपहा तक ट्रेन आने लगी थी, और आज इसका दायरा बढ़कर झंझारपुर तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में यह सीधा दरभंगा से जुड़ जाएगा। यानी सीधे सहरसा से जो ट्रेन खुलेगी वो आकर दरभंगा जंक्शन होते हुए देश के किसी भी गंतव्य स्थान तक जा पाएगी। यानी सीधा कोसी मिथिलांचल से जुड़ जाएगा, या मिथिलांचल का 2 भाग आपस में रेल की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। क्यों ना हो, इस क्षेत्र के लोगों के लिए इतनी बड़ी जो बात है तो जश्न भी बड़ा हो रहा है। और भीड़ उमड़ पड़ा जब ये ट्रेन निर्मली स्टेशन पहुंची। जब यहां पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी तो लोगों का उम्मीद समझो कि ट्रैक पर उतर आया। स्टेशन पूरा खचाखच भर गया और लोगों ने जश्न के साथ ट्रेन का स्वागत किया। देखिए किस तरह से ये ट्रेन जब पहुंची उस पर ये बैनर लगा था 87 साल बाद मिथिला में। इतने समय में एक पीढ़ी बीत जाता है। क्यों ना हो, आजकल औसतन आयु लोगों का 70 से 75 या 80 वर्ष आंका गया है। 87 साल बाद कितना बड़ा डिस्टेंस है समझ लीजिए। 1934 में एक प्रलयकारी भूकंप के दौरान कोसी नदी पर बना पुल बह गया था। तब मिथिलांचल का ये 2 पार्ट, यानी कोसी का वो एरिया सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जो आज है, उस समय में भागलपुर जिला हुआ करता था, वो दरभंगा जिले से अलग हो गया। और आज के समय में जब ये जुड़ा है तो जश्न तो होना ही है, और वो जश्न आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुबह जब एलसी त्रिवेदी इस ट्रैक का मुआयना करने के लिए राघोपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां भी लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। वार्षिक निरीक्षण है और 18 सितंबर 2020 को माननीय मोदी जी ने ये महासेतु का उद्घाटन किया था। इसके बाद से हमने आसनपुर कुपहा तक सेवाएं चालू कर दी थी। अब जो बचा हुआ काम है पूरा दरभंगा तक वही पूरा हो गया है, और आज हमारी ये परीक्षण गाड़ी, इंस्पेक्शन जो निरीक्षण गाड़ी है वो दरभंगा तक जाएगी नए रूप से, जो कि 87 साल के बाद होगा। आपको पता होगा कि 15 जनवरी 1934 को यहाँ पर भूकंप आया था, जिसमें कि वो क्षतिग्रस्त हो गया था रेलवे मार्ग। और आज 87 साल के बाद इस पुल में, जो पुल तो आधारशिला रखी थी माननीय वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री ने तत्कालीन 2003 में, 6 जून 2003 को, और आज परीक्षण गाड़ी जाएगी, हमारे निरीक्षण होगा और उसके तत्पश्चात मालगाड़ियों का आवागमन चालू हो जाएगा इस रूट में दरभंगा तक। और सीआरएस का जो प्रोसीजर होता है उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा पैसेंजर गाड़ियों का भी संचालन हो। फिर यह स्पेशल ट्रेन वहां से जब चली तो एक गौरवान्वित करने वाला भी वो पल था जब इस ट्रेन को चलाने वाली दल में महिलाएं शामिल थी। यानी ये ट्रेन जो जा रही थी उसका लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल किया गया। क्यों ना हो, नारी शक्ति आधे प्रकृति की बागडोर उठा रखी है तो रेल को क्यों नहीं। देखिए पहली बार जब जीएम स्पेशल ट्रेन कोसी नदी को पार करते हुए झंझारपुर की तरफ आगे बढ़ी तो ये देश की बेटियां इस ट्रेन को चला रही हैं। है ना
आम लोगों के लिए या बेटियों के लिए गौरव करने वाला पल। तस्वीरें जब हमारे पास पहुंचा तो देखकर गौरवान्वित हो उठे हम। हमारी टीम इसका इंटरव्यू नहीं ले पाई, उसके लिए हम दुखी हैं, लेकिन अगली बार जब ऐसा कोई माहौल होगा तो चूकेंगे नहीं हम आपकी बात भी ऐसी महिलाओं से या प्रेरणादायक ऐसी महिलाओं से करवाएंगे। गौरव करने वाला बात है, जब पहली बार ये ट्रेन जा रही है तो उसके पायलट और को पायलट के रूप में देश की बेटियां शामिल हैं इसमें। आने वाले समय में सीधा कोसी के लोग दिल्ली मुंबई जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जब इस क्षेत्र के लोगों को पटना आना होता है तो बड़ा ही दुखदायी होता है। पिछली बार जब हम गए थे निर्मली स्टेशन का मुआयना करने के लिए तो वहाँ लोग कह रहे थे कि अभी पटना जाने के लिए 250 से 300 रुपये खर्च करने होते हैं, लेकिन जब ट्रेन शुरू हो जाएगा तो आम लोग 50 रुपये का टिकट कटाएंगे और सीधा पटना चले जाएंगे। बस से जाने में ज़्यादा पैसा लगता है। अभी बस से जाते हैं तो 300 रुपया लग जाता है किराया। कहाँ जाने के लिए? पटना जाने के लिए। गाड़ी हो जाएगा तो 50-60 रुपया काफ़ी हो गया आदमी को, तो मतलब आसान हो जाएगा। आसान। वैसे लोग जिनको इलाज के लिए जाना होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो भाड़े के कारण भी कई लोग पटना नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो भाड़ा जो होता है वो सक्षम नहीं होते हैं देने के लिए। तो ऐसे में जब ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगा तो 50-60 रुपये का टिकट होगा, जिसे कटाकर आम लोग भी राजधानी तक पहुंच पाएंगे और अपना काम या जो भी चीज़ वो करना चाहेंगे कराकर फिर उस ट्रेन से वापस चले जाएंगे। है ना, बहुत बड़ी उम्मीद है जो आज इस ट्रैक के जरिए जुड़ गया है और आने वाले समय में यहाँ के लोग, निर्मली के लोग, झंझारपुर के लोग, सुपौल के लोग, सहरसा के लोग उसका लुत्फ उठा पाएंगे। आपको हम बता दें, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे परिवार के ही कुछ लोग दरभंगा विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। उस समय की जो जर्नी थी, जब हम भागलपुर में पढ़ते तो भागलपुर जाना भी आसान नहीं था। हम लोग घर से सहरसा होते हुए बरौनी आते थे, फिर बरौनी से वो ट्रेन मोकामा होते हुए भागलपुर जाती थी। और आज के समय में रोड से सीधा कनेक्टिविटी है भागलपुर जाने के लिए। वहीं जिन लोगों को उस समय में दरभंगा आना होता था तो दरभंगा आने के लिए मानसी होते हुए समस्तीपुर, फिर आप दरभंगा पहुँचते थे, या फिर नेपाल से होते हुए कोनोली बॉर्डर होते हुए लोग वहाँ सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा जाते थे। लेकिन आज के समय में पूरा जो है सिनेरियो बदल गया। ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर सीधा सड़क मार्ग से इन क्षेत्रों को जोड़ रखा है, तो वहीं अब रेल के इस महासेतु ने सीधा कोसी को दरभंगा से जोड़ दिया है। आने वाले समय में ये दोनों ही रूट और आसान बनाएगा लोगों के जीवन को। कहिए तो इस क्षेत्र के लोगों का जीवन पहले सड़क के मार्ग से तो जुड़ा ही था, अब रेल के मार्ग से भी देश और दुनिया से जुड़ गया है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको उसी तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरह से प्यार आप हमें YouTube पर या सोशल मीडिया पे के जिस प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं हमें वहां देते रहेंगे। धन्यवाद।